Central University of Jharkhand presents Girish Karnad Play Hayvaden Design and Direction Venkata Naresh Burla पद्मिनी को आए कितने दिन? 5 दिन। आश्चर्य, मुझे पुरुष होकर भी रास्ता इतना कठिन लगा और वो गोद में बच्चा लेकर निकल दिया के मस्तिष्क में तो ही शब्द बना पद्मिनी कपिल पद्मिनी कपिल पद्मिनी कपिल ये शब्द देवदत्त को बाढ़ की तरह कपिल की झोपड़ी तक बहा लिए जाता है। लेकिन यह क्या, अब तक वह कपिल के खून का प्यासा था, लेकिन यूं नरम क्यों पड़ गया? कपिल को आवाज भी नहीं दे पा रहा। तुम तो बिल्कुल वैसे ही दिखते हो। तुम भी ये क्या है? वो छट गया था, बेटे के लिए गुड़िया लाए। घर पहुंचा तो कोई ना मिला, तो सीधे यहां चला आया। तुम्हारी तलवार कहां है कपिल? अभी लाता हूं। मुझे कहा जाने मंदिर में जिस हाथ ने जिस मस्तक को अलग किया, आज फिर से वही हाथ उस मस्तक को काट। इस प्रकार पद्मिनी सती हो गई। हमारा भारत देश हमेशा से सती पतिव्रता के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन पद्मिनी जिस प्रकार सती हुई है, शायद कोई स्त्री इस प्रकार सती हुई है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि पद्मिनी कहां सती हुई। जंगल के शिकारियों से पूछो तो वे जंगल के बीच हरे भरे सुहाग के वृक्ष बताते हैं। कहते हैं आज भी अमावस्या और पूर्णिमा की रात को एक गीत इस वृक्ष की जड़ से निकलकर पूरे जंगल में
जी भागवत जी, हाय मतलब क्या है? मैं नहीं जाता भागवत जी। हम लोग जैसे ही चित्रकूट तक पहुंचे उसने मुझे वहां से भगा दिया, वहां ठहरने ही नहीं दिया। ये बच्चा कौन है? ये बालक, बताओ बालक, बताओ तुम कौन हो? कौन हो बेटे? कौन हो बेटे? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता कहाँ के रहने वाले हैं? बोलो बोलो बेटे। देखा भागवत जी, इस उम्र का कोई दूसरा बच्चा होता तो अभी तक पूरा शब्दकोश ही बनाता, पर आपकी सौगंध भागवत जी, ये बच्चा न कुछ कहता है और न ही कुछ बोलता है, बस 24 घंटे ऐसे ही भूखा बना रहता है। लेकिन नट बेटे, ये बच्चा तुम्हें कहाँ से मिला? चित्रकूट से लौटते समय मैं शिकारी की बस्ती में ठहरा था। वह शिकारी के स्त्री ने मुझे सौंपा और कहा कि यह धर्मपुरी का बालक है, आप इसे वहां पहुंचा दीजिएगा। तो मैं ले आया। ये बंदरी का बच्चा है। ये बंदरी का बच्चा है। ये बंदरी का बच्चा है। अरे वाह, भाग्य, दिव्य, नटाचार जी, भागवत जी, आप सब कुशल मंगल में हैं? कौन है मदन? हाँ, मैं ही हूँ, है मदन। हमारे पुराने साथी और हमारे तीर्थ यात्रा के साथी, बस यात्री फेरत नहीं रहते। अरे भागवत जी, ये बच्चा बोलने लगा। भागवत जी, ये बच्चा बोलने लगा। ये बच्चा बोलने लगा। हाँ, ये बच्चा बोलने लगा। लेकिन है मदन भाई, तुम चले थे पूर्ण मनुष्य बन गए। लेकिन ये क्या हो गया? वह एक लंबा किस्सा है, भागवत जी, सुनिए। मैं यहाँ से सीधे काली मंदिर गया। वहाँ एक नमाज पढ़ी थी, जिसे अपने गर्दन पलटने में जोर से चिल्लाया, "ओह, जल्दी पकड़ हो जा, वरना मैं तेरा सिर काट के तेरे जन्म में रख दूंगा।" बात भाई प्रकट हुई और आंखें में बरस पड़ी। कहने लगी, क्या मुसीबत कर दी है तुम भक्तों ने? अगर अपना सिर ही काटना है